नमस्कार दोस्तों, इन्फोवाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्वेश्चंस। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्वेश्चंस आपके सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अब स्लाइड आ गई है टिप की कि आज की टिप क्या है हमारी स्टडी को लेके। तो आज की टिप हम शेयर करेंगे वीडियो के लास्ट में, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप इस टिप का फ़ायदा उठा सकें। टिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ हमें पता होना चाहिए कि हमें आगे की पढ़ाई कैसे करनी है और हमें उसके लिए क्या क्या करना चाहिए कि हमारी जो पढ़ाई है वो एक अच्छी तरह से एक अच्छे रिदम में चलती रहे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का आप हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 17th अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं ए टोक्यो जापान, बी बीजिंग चीन, सी नई दिल्ली भारत, डी सियोल दक्षिण कोरिया। तो आपको 5 सेकेंड्स मिलते हैं। आप आंसर या तो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, या फिर आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा बी बीजिंग चीन। भारतीय छात्रों की एक टीम ने 8 से 16 अगस्त 2024 तक बीजिंग चीन में आयोजित 17th अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 3 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 का उपयोग करके लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं EOS-08, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको इजी रहेगा समझने में। EOS-08। दूसरा ऑप्शन है SSLV-D1, सी है PSLV-C50, डी ऑप्शन है EOS-03। तो इसका राइट आंसर है ए EOS-08। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 का उपयोग करके EOS-08 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए 92 डेज़, बी 178 डेज़, सी 365 डेज़ और डी 730 डेज़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी 178 डेज़। आदित्य L1 मिशन एक भारतीय सौर वेधशाला है जो लैग्रेंजियन बिंदु L1 पर स्थित है। ओके, कौन सा बिंदु है? लैग्रेंजियन बिंदु L1 पर स्थित है। इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 178 डेज़ का टाइम लगता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। तो आपके ऑप्शंस हैं शौर्य, बी है प्रहार, सी गौरव, डी निर्भय। तो आपका राइट आंसर होगा सी गौरव। DRDO ने 13 अगस्त 2024 को गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम
इसको LRGB का पहला उड़ान परीक्षण किया? भारतीय वायुसेना के Su-30 Mk-1 प्लेटफॉर्म से किया गया परीक्षण उड़ीसा तट पर हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा भारतीय वायुसेना के Su-Mk-1 प्लेटफॉर्म से किया गया परीक्षण उड़ीसा तट पर हुआ है? ठीक है, तो इसका नाम क्या है? गौरव। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए इसरो मंगलयान टीम, बी इसरो चंद्रयान 3 टीम, डी DRDO टीम, डी भारतीय विज्ञान संस्था टीम। तो इसका राइट आंसर होगा बी इसरो चंद्रयान 3 टीम। ठीक है, इसरो चंद्रयान 3 टीम को अंतरिक्ष विज्ञान में उनके काम के लिए विज्ञान टीम को पुरस्कार मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर जी पद्मनाभन को किस क्षेत्र में उनकी जीवनी भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार मिलेगा? तो आपके ऑप्शंस हैं ए भौतिक विज्ञान, बी रसायन विज्ञान, सी जैविक विज्ञान, डी पर्यावरण विज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा जैविक विज्ञान। उनको जैविक विज्ञान में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रमुख अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, बी ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, सी विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, डी ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। तो आपका राइट आंसर होगा सी विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रमुख अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। यह मिशन इसरो और नासा के बीच एक संयुक्त प्रयास का हिस्सा है जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान औपचारिक रूप दिया गया था। ठीक है, तो कौन रहेंगे? विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 से 30 जुलाई 2024 तक सऊदी अरब के रियाद में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अवनीश बंसल, सी हरीश पोसिना, सी कश्यप खंडेलवाल, डी देवेश भैया। तो आपका राइट आंसर होगा डी देवेश भैया। ये जलगांव महाराष्ट्र के देवेश भैया ने 21 से 30 जुलाई 2024 तक रियाद सऊदी अरब में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीते? तो आपके ऑप्शंस हैं ए आकाश राज साहे और भव्य तिवारी, बी वेद लाहोटी और जयवीर सिंह, सी रिदम केडिया और वेद लाहोटी, डी रिदम केडिया और आकाश राज साहे। तो आपका राइट आंसर होगा सी रिदम केडिया और वेद लाहोटी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ईरान के इस्फहान में 21 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में 2 स्वर्ण 3 रजत पदक जीते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था? आपके ऑप्शंस हैं ए एक साइबर हमला, बी क्राउड स्ट्राइक के EDR उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर अपडेट, सी हार्डवेयर की खराबी,
डी प्राकृतिक आपदा। तो आपका राइट आंसर होगा बी, क्राउड स्ट्राइक के ईडीआर उत्पादन का एक सॉफ्टवेयर अपडेट। यह समस्या क्राउड स्ट्राइक के फॉल्कन सेंसर सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुई थी, जिसके कारण माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्रैश हो गया था और ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ प्रकाशित हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण ये हुआ था। तो फाल्कन सेंसर। ओके, तो ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये सब करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को बार बार देखिए ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए गए हैं और एग्जाम्स में आते हैं तो आपके गलत ना हो। ठीक है, तो अब बात आती है आज के टिप की कि आज की टिप क्या है। तो आज की टिप इस स्लाइड को देख के आपको समझ में आ रहा होगा। आज की टिप है हमारे सिलेबस के बारे में। हम सिलेबस को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमें रेलवे का एग्ज़ाम देना है, एसएससी का एग्ज़ाम देना है, एसएससी सीजीएल देना है या कोई भी एग्ज़ाम पीसीएस आईएएस कोई भी एग्ज़ाम देना है, तो हम बस उस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं। बट उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम जहाँ भी पढ़ने बैठते हैं, जो भी हमारा स्टडी का एरिया है, वहाँ पे या तो आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के आप पेस्ट करिए या फिर एक पेपर में नोट डाउन करके आप वहाँ पे पेस्ट करिए। और डेली आपको सिलेबस मॉर्निंग इवनिंग जब भी आप पढ़ने बैठते हैं उससे पहले आपको एक बार उसको देखना है, उसको पढ़ना है कि इसमें क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो सिलेबस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे एग्ज़ाम के लिए आपको सिलेबस पूरा लर्न होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या आ रहा है। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सिलेबस एक टॉपिक की तरह या एक सब्जेक्ट की तरह है कि आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि हाँ हमारे इस एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक्स आ रहे हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।